मुकेश सर यूट्यूब स्टार्ट हो गया, आप वैसे कर सकते हो कन्वर्सेशन, कुछ भी करनी हो तो। स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया, नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो, 5 मिनट है वैसे। ओके सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सबसे पहले सभी को ईद की शुभकामनाएं। आज क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, हम कई दिनों से फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं और आज जो टॉपिक हम करेंगे वो होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट से। मैं मुकेश शर्मा, लेक्चरर कॉमर्स, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का स्कूल है बच्चों, सेक्टर 17 रोहिणी के अंदर, वहां पे कॉमर्स का टीचर हूं मैं। और हमारी जो पूरी टीम है, अनीता मैडम, अरुण सेठी सर, पुनीत गोला सर, तरुण मित्तल, नीलम शर्मा, शिवम सर और सारी बिजनेस स्टडीज की टीम, करियर लॉन्चर की टीम, आप सब तक इस लॉकडाउन के बीच में बिल्कुल अपडेटेड टॉपिक्स, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं और आप सब तक पहुंचा रहे हैं। वी होप कि आप सब इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे और पूरा इसको फॉलो करेंगे। हमने कोशिश करी है कि इस प्रेजेंटेशन में हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज पिछली बार की आई थी हमारे पास, उसको सॉल्व करें और देखें कि आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करें। आप सबको ये बताना जरूरी है कि हम बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी की, कि आप तक हम अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए और आपके कोर्स में कोई कमी ना रह पाए। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। इसमें आपने ये देखना है कि कई बार स्टूडेंट्स को हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो अमूमन क्लासेस में होती है कि सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले आपको जो क्लास देखनी है वो फुल स्क्रीन में देखनी है और चैट का यूज सिर्फ रिलेवेंट क्वेश्चंस के लिए करना है। कोई डाउट है आपका तो ही चैट का यूज कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए और कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंटेशन। स्क्रीन को एनलार्ज करने के लिए आप जो बॉटम राइट में कॉर्नर दिया हुआ है वीडियो ट्यूब में, उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो aspiration.ai पे आके लेटेस्ट टाइम टेबल, होमवर्क, 24 आवर्स के अंदर जो लेक्चर हमने दिए हैं उनके पास्ट लेक्चर्स उनके रिवीजन कर सकते हैं, असाइनमेंट देख सकते हैं, सीबीएसई के क्वेश्चंस देख सकते हैं और इसके अलावा अपने डाउट वो भी दे सकते हैं। इसके बावजूद हो सकता है कि आप में से किसी को कोई कमी आ जाए, कोई दिक्कत आए, तो उसके लिए भी हम बताएंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को सुन लीजिए कि इंस्ट्रक्शन ये है कि बेटे पेन और रजिस्टर लेके बैठे हैं जब भी आपके अकाउंट्स की क्लास होती है। अटेंशन पे करें क्योंकि अकाउंट्स में जितना भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो चेन थॉट्स की तरह होती हैं। जैसे चेन में एक चीज दूसरे से लिंक होती है, सेम ऐसे ही अकाउंट्स में होता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये क्लासें करें। साथ ही साथ कोशिश हो तो स्क्रीनशॉट लें या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाएं। वीडियो लेक्चर अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो उसे रिवाइज भी आप कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। और खास तौर पे चैट का यूज रिलेवेंट क्वेश्चंस के लिए करें क्योंकि हमारी टीम यूट्यूब पे भी एक्टिव है चैट में, जो आपकी क्वेरीज का आंसर देंगी। और उन जो टीचर्स इस समय एक्टिव हैं वो येलो ब्लू कलर में आपको दिखाई देंगे कमेंट्स के तौर पे, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर भी ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपकी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप www.aspiration.ai/delhi-support.jsp पे अपनी क्वेरी देख सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत आ जाए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और वी होप कि आप की ये क्वेरीज रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में हम सॉल्व कर देंगे।
ये आपका टाइम टेबल है। कुछ बच्चे के पास हमारे पास क्वेरीज आई कि सर क्लासेस कब कब हैं, तो क्लासेस टिल द एंड ऑफ जून तक, क्या बल्कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक हमारे पास शेड्यूल है, और शायद हम उससे आगे भी आपकी क्लासेस लेते रहेंगे। टाइमिंग एज यूजुअल जो है, मैथ्स की, इंग्लिश की, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स, बीएस, ये सारी टाइमिंग आपको पहले से पता है, तो इनका जरूर आपने ध्यान रखना है। तो चलिए लास्ट क्लास के डाउट देखते हैं पहले कि क्या क्या डाउट आपके आए। स्टूडेंट गुनगुन खन्ना, उनका डाउट ये था, सर इट इज कंपल्सरी टू शो द फर्म अकाउंट इन द एडजस्टमेंट टेबल, इफ आई नॉट इंक्लूड द फर्म अकाउंट आंसर इज आल्सो कमिंग राइट। बेटे आंसर तो हो सकता है कि आपका सही आ गया हो, क्योंकि एडजस्टमेंट टेबल जो है वर्किंग नोट का पार्ट होती है। जरूरी नहीं है कि वर्किंग नोट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही तैयार किया जाए, किसी भी तरह से अलग अलग तरीके से उसको तैयार किया जा सकता है, लेकिन it is good and advisable to show the firm account in the adjustment table, क्योंकि इससे आपके आंसर में गलती होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था हमारे पास स्टूडेंट का कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटे पास्ट एडजस्टमेंट जब हम करते हैं और बाय चांस हमारे पास लॉस हो रहा हो, तो हमें उसको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट विल बी डन एज यूजुअल, जैसे पहले करते आए हो, चाहे प्रॉफिट के केस में ऐसे ही लॉस के केस में करेंगे। इवन इफ देयर इज लॉस, कीपिंग इन माइंड द कंसेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई लॉस है, आपको लॉस हुआ जैसे आपके इस क्वेश्चन में था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, चाहे उसे पार्टनरशिप डीड में ही दिया गया हो। तो पास्ट एडजस्टमेंट एज यूजुअल करेंगे, कीपिंग इन माइंड की जो चीज एप्रोप्रिएशन वाली है वो चीजें हम ना करें, सिर्फ चार्ज वाली चीजों को देखें, या जो लॉस के आइटम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद अवनी जैन का एक क्वेश्चन आया था कि सर इंटरेस्ट टेकन बैक, इंटरेस्ट गिवन, किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, तो प्लीज एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट अगेन। तो हम उसको बड़े शॉर्ट में और क्लियर कट वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इसकी कुछ कंसेप्ट 11th क्लास से रिलेटेड है। आपको पता है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको हम 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकाउंट्स में, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्लियर से याद रख सकते हैं। क्लियर वर्ड आप ध्यान दीजिए, क्लियर, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेट्स एंड R फॉर रिवेन्यू। इसमें जो रेड कलर में लिखे हैं E एंड A, ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी ये दोनों इंक्रीज होंगे तो डेबिट करना है, यानी असेट्स एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो उनको डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। जो ब्लैक कलर में लिखे हैं उनके केस में इसका उल्टा करते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज 11th में करी है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो आपके लिए रिपीट कर दें। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी आपने सोचना है कि ये चीज एक्सपेंस है, इनकम है, तो आपने किसके हिसाब से सोचना है, अपने आप को क्या एज्यूम करके सोचना है, अपने आप को आपने एज्यूम करके सोचना है कि आप एज ए फर्म हो, फर्म के तौर पे हो, पार्टनरशिप फर्म हो, और आप पे कर रहे हो या आप रिसीव कर रहे हो, तभी आप उसको सही से जज कर पाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसे केस में हम जब ये देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, तो हम डेबिट करेंगे, और बाय चांस हमने गलती से दे दिया और उसको वापस ले रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो हमारे लिए सोर्ट ऑफ इनकम है, इनकम है यानी रिवेन्यू है, और जब रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और बाय चांस हमने ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस दें तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आपने इन सारी बातों में ये चीज ध्यान रखनी है बेटे कि अगर रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो वो हम पार्टनर से वापस लेंगे, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया तो वो पार्टनर्स को हम वापस देंगे। ठीक है, पार्टनर से लेंगे या पार्टनर को वापस करेंगे। इसके अलावा इसके बारे में
अभी हम जब दोबारा करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर हाउ डू वी नो कि वी हैव बीन गिवन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस व्हेन द डेट इज नॉट गिवन। इफ द डेट इज नॉट गिवन, जनरली ऐसा होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से या क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा दिया होगा, लेकिन फिर भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि डेट इज नॉट गिवन। तो इस केस में आप उस अमाउंट को ओपनिंग कैपिटल के तौर पे मान सकते हैं और अपनी अजम्पशन जो है वर्किंग नोट में देके क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हर्षिता का, स्नेहा का, कि सर अकाउंटेंसी के जो नोट्स हैं वो 7 मई के 18 मई के सर वो अपलोड कर दीजिए। तो ये हम आपको बता दें कि इसका प्रोसेस चल रहा है और शायद अब तक वो अपलोड हो भी गए होंगे, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकता है हम उनको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद गौरव सिनेगर का था कि सर मुझे लाइव क्लास से क्यों ब्लॉक कर दिया गया है, प्लीज बताइए क्या बात है। तो बेटे हो सकता है कि आप चैट में कोई अन रिगार्डिंग कमेंट कर रहे हो या कुछ आपने एज पर द स्टैंडर्ड बिहेव नहीं करा हो, तो शायद इस वजह से करा हो। फिर भी हम देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आप गलती से किया गया हो, लेकिन फिर भी सब बच्चों को ये ध्यान में रखना है कि लाइव चैट में बेटे आप रिलेवेंट क्वेश्चन ही करें और कोई भी अनड्यू रिमार्क किसी के प्रति ना दें। इसके बाद एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, केस 1 में ये दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। केस 2 में ये दिया हुआ है कि अगर कुछ ना दिया गया हो तो एप्रोप्रिएशन करेंगे। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इस केस में बेटे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती है तो आपने ये ध्यान करना है, सबसे पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में आपने ये देखना है कि क्या ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है। पहली चीज, अगर मेंशन है तभी आप आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन। दूसरी चीज, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर, आपको ये नहीं बताया कि ये एप्रोप्रिएशन के तौर पे देना है या चार्ज के तौर पे देना है, तो आप उसको एप्रोप्रिएशन कंसीडर करेंगे। चार्ज कब कंसीडर करेंगे? दोनों चीजें होनी चाहिए, एक पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता रखा हो कि इट विल बी गिवन, दूसरा ये भी बता रखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कंसीडर्ड एज ए चार्ज, तभी आप उसको एज ए चार्ज मानेंगे, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में आप उसको चार्ज नहीं मानेंगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट स्टूडेंट करिश्मा का क्वेश्चन था, सर पार्टनरशिप डीड में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो प्लीज क्लियर माय डाउट। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, इसका डिसीजन वो लेंगी। और लिमिट बता दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मैक्सिमम कितने लोगों को एम्पावर करने की परमिशन दी गई है, 100। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 पर्सन्स को पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर अलाउ कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर यूज करी और एट प्रेजेंट अगर आपके पास क्वेश्चन आए मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 100% तो मैक्सिमम है 100 लोग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको प्रिस्क्राइब करा 50 वाया रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है बेटे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एट प्रेजेंट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कल को चाहे तो ये लिमिट बढ़ा भी सकती है, लेकिन एज पर योर सिलेबस पार्टनरशिप फर्म में आपके मैक्सिमम पार्टनर आज की डेट में 50 हैं। एक स्टूडेंट हर्षिता है, उसका क्वेश्चन आया था कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि टोटल ऑफ वन पार्टनर इज क्रेडिट एंड अदर पार्टनर इज डेबिट इन एडजस्टमेंट एंट्रीज? तो यस, ऐसा भी पॉसिबल है बेटे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है
कि ए वाज टू बी गिवन सैलरी ऑफ ₹24,000। ए को 24,000 रुपए सैलरी के देने थे, लेकिन ए को ना देके जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो गलती से वो सैलरी हमने बी को दे दी। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो? तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करने का सबसे अच्छा तरीका या सोचने का तरीका क्या है कि जिसको हमने गलत दे दी सैलरी उससे वापस लेंगे। अब जब बी को सैलरी दे रहे थे तो हमने बी के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट करा था, जब उससे वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। और जिसको जो सही पार्टनर था जिसको सैलरी मिलनी चाहिए थी वो हम उसको सैलरी दे देंगे टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट। आपने ये ध्यान करना है कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में करंट अकाउंट में एंट्रीज होंगी, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज होंगी। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद था टॉपिक भाग्य मिश्रा का कि पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड था कि सर अगर 2 सालों की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो दे रखी हो और हमने गलत रेशो में बांट दिया हो तो क्या करेंगे? तो बेटे आपके इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा एक जीके के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी को गलती से कोई पैसे दे दो, आपने 100 रुपए देने थे, गलती से 120 रुपए दे दिए, तो अकाउंट्स के इसमें पास्ट एडजस्टमेंट के केस में हम क्या करेंगे, उससे 120 रुपए वापस लेंगे और 100 रुपए उसको दे देंगे। सेम यही चीज हम पास्ट एडजस्टमेंट में करेंगे कि प्रॉफिट जो हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है वो वापस लेंगे और जो सही रेशो में प्रॉफिट देना चाहिए था वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसका जो भी नेट इफेक्ट आएगा उसको हम जनरल एंट्री के थ्रू करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने अपनी इस करंट प्रेजेंटेशन में डाले हैं, तो आप देखिए एंड वी होप कि आपको जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो देखिए सॉल्व हो जाएंगे आपकी क्वेरीज। ट्रू फॉल्स करते हैं। अब आपने बताना है कि क्या फटाफट आंसर देने हैं क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन काफी लंबी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, दीजिए आंसर। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देंगे जब पार्टनरशिप डीड में उसको मेंशन किया गया हो। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस आंसर्स। कुछ बच्चे हालांकि फॉल्स लिख रहे हैं लेकिन इससे ट्रू। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है, स्पेसिफिकली बताया गया है, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ऑन द क्लोजिंग कैपिटल, इज इट ट्रू और नॉट? यस, बहुत ही बढ़िया आंसर। बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड ऑन द क्लोजिंग कैपिटल, इज इट ट्रू और फॉल्स? नहीं बेटे, ज्यादातर बच्चे इसको ट्रू लिख रहे हैं, बट इट इज फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये आपने ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी अलाउड इवन इफ इट इज नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी ना दिया हो कि लोन पे, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देना है नहीं देना, तब भी हम अलाउ करेंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया कि देना है कि नहीं देना है, तो अब आप बताइए कि इट शुड बी गिवन और नॉट? इट शुड बी गिवन। ओके, ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, इट इज ट्रू। अगर नहीं भी दिया, नहीं भी बताया, तब भी हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउ करेंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम फॉर द फर्म। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है फर्म के लिए? अब इस ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखनी है, अभी हम आगे जब कराएंगे तब आपने ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम दोबारा पूछेंगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम फॉर द फर्म? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम फॉर द फर्म? फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस फॉर द फर्म। जो फर्म पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है, तो इसे सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस इफ गिवन इन द पार्टनरशिप डीड एज ए चार्ज। अगर चार्ज के तौर पे बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है, तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे लॉस होने पे भी? यस, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप सबके, वेरी गुड। बताइए, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड बेटे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो क्या हम लॉस होने पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? यस, वी विल प्रोवाइड। चार्ज का मतलब चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, आपको पे करना ही करना है, ठीक है? वेरी गुड बेटे, वेल डन। 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं। इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली कैपिटल अकाउंट ऑफ एवरी पार्टनर इज मेंटेन। बताइए, क्या ये ठीक है बेटे? ट्रू है या फॉल्स है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हर पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ज्यादातर बच्चों के आंसर ठीक हैं बेटे, और जिनके नहीं है वो साथ के साथ इसको करेक्ट भी करते जाएं, एक्सप्लेनेशन सुनते जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका फॉल्स। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम हर पार्टनर के सिर्फ 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ एवरी पार्टनर। तो अगर क्वेश्चन में ये है कि वी मेक ओनली कैपिटल अकाउंट, तो दैट इज रॉन्ग। वी मेक कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ एवरी सिंगल पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। क्या करंट अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा? बताइए बेटे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, आज बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेल डन। करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस? नो, इट कैन बी, it can have a debit balance also, so it's a false. Next question, in fluctuating capital account method only current account of concerned partner change with the drawing made by him or her. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, उसमें पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं तो उनके करंट अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? बड़े ध्यान से देखना है बेटे, ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बड़े सोच के हमने बनाए हैं, और आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आपकी पास्ट नॉलेज को जज करने के लिए देख रहे हैं। आज की जो क्लास है थोड़ी टेक्निकल क्लास है, बड़े कंसंट्रेशन के साथ आपने देखनी है, तभी आप इसका सही से आंसर दे पाएंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में अगर पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं तो केवल करंट अकाउंट में ही लिखेंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में बेटे करंट अकाउंट बनाते ही नहीं है, पार्टनर्स का सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेथड बनता है। ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, जिनके नहीं आ रहे वो प्लीज हमारे एक्सप्लेनेशन को भी सुने और अपने आंसर्स को करेक्ट करें, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन का जवाब आपका बड़े ध्यान से पढ़ के ही सही आ पाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं ऑलवेज। क्या ये सही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। हम रिलेंटलेसली सारे टीचर्स, चाहे वो यूट्यूब टीम पे हैं, चाहे बैकग्राउंड में टेक्निकल सपोर्ट में हैं, हम लगातार आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और बेहतरीन तरीके से आप तक एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्स कवर करा रहे हैं। तो इट इज फॉल्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में ही लिखा जाए। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। डेबिट साइड पे तो आएगा लेकिन पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ये आपने ध्यान देना है बेटे। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर ट्रू लिखा है, उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे ऑलवेज वर्ड लिखा है, तो ऑलवेज डेबिट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में ये करंट अकाउंट में भी डेबिट हो सकता है। चलिए आज हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज जो हमारे दो मेजर टॉपिक हैं वो हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट। आप सब ने, आई होप, हमने इतनी मेहनत से ये सारी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं एंड वी होप कि आप इधर उधर ध्यान ना देके बड़े ध्यान से ये सारी प्रेजेंटेशन देखेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको सीखेंगे। कोशिश हमारी ये रही है कि बड़े अच्छे से आप तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाए। अब आता है कि ये न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन ए फर्म विद मिनिमम गारंटी प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। देखिए बेटे, एक पार्टनरशिप फर्म में 2 या 3 या 4 पार्टनर हो सकते हैं और बाकी पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं, या कोई पार्टनर, नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और उसको गारंटी दे सकते हैं कि भाई तू हमारे पास साथ पार्टनरशिप फर्म में आ जा, पैसा लेके आ। उसे अगर डर लग रहा हो तो बाकी पार्टनर या एक पर्टिकुलर वर्किंग पार्टनर उसको गारंटी दे सकता है कि भाई इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो ऐसे केस में वो जो गारंटी देते हैं उसमें कुछ ना कुछ कई बार कमी आ जाती है, उस कमी को बोलते हैं डिफिशियंसी। क्या बोलते हैं बेटे? डिफिशियंसी। एक एग्जांपल लेते हैं, एबीसी एक फर्म में पार्टनर है, 3:1 में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे। ए ने गारंटी ली कि भाई सी के लिए, ए ने गारंटी दी सी को कि चाहे कुछ भी हो जाए, सी को कि आपको मैं 50,000 रुपए प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा। तो ए इज टेकिंग गारंटी, गिविंग इट टू सी। और कितने रुपए की गारंटी दे रहा है? 50,000 रुपए की, कि कुछ भी हो जाए 50,000 रुपए का प्रॉफिट तुझे होगा ही होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो 1,20,000 हुआ। तो ऐसे केस में आप सी का शेयर बता सकते हैं कि सी का शेयर कितना होगा? यस, बताइए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। सी का शेयर कितना होना चाहिए इस क्वेश्चन में? सी का शेयर होगा 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट है और उसका जो हिस्सा है वो है बेटे 1/6। तो इस हिसाब से सी का शेयर होगा 20,000 रुपए। अब हम आते हैं अपने ऊपर वाले पार्ट पे कि गारंटी उसको कितनी मिली थी। गारंटी उसको मिली थी 50,000 रुपए की, ठीक है। और उसके हिस्से में अभी अगर हम नॉर्मल देखें तो कितने पैसे आ रहे हैं? 20,000 रुपए। तो डिफिशियंसी, कमी कितनी रह गई? गारंटी मिली थी 50,000 रुपए की, अगर हम नॉर्मल देखें तो 20,000 रुपए आ रहे हैं। इसका मतलब डिफिशियंसी, कमी कितनी रह गई गारंटीड प्रॉफिट में? 30,000 रुपए की। ये जो 30,000 रुपए की कमी रह गई है ये कौन पे करेगा? ए पे करेगा, क्योंकि ए ने गारंटी दी है। देखिए आप क्वेश्चन में पढ़िए, ए गारंटीड, तो ए पे करेगा। किसको पे करेगा बेटे? सी को। ये आपने ध्यान देना है। तो गारंटी जो है उससे जिसको गारंटी मिलती है उसको एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिल जाती है, फिर चाहे प्रॉफिट कम हो तो उसको उतना प्रॉफिट में शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने हमें ये बताना है कि ए बी सी पार्टनर हैं 3:1 की रेशियो में, जैसे पिछली बार था। ए ने गारंटी दी 60,000 की और प्रॉफिट हुआ 2,40,000। तो आप बताइए सी का शेयर कितना होना चाहिए? 2,40,000 में सी का शेयर कितना होना चाहिए? वेरी गुड।
Most of the students are giving right answers. What should be the share of C in this present question? यस, आप देखिए सी को गारंटी मिली है 60,000 की। किससे मिली है बेटे? ए से। तो गारंटी फ्रॉम ए 60,000 आ गया। कुछ बच्चे अभी चैट बॉक्स में देख रहा हूं कि सर सी का शेयर निकालने के लिए 1/6 से मल्टीप्लाई क्यों करा? आप देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2:1 है। तो यानी टोटल कितना हो गया? 6। और सी को कितना मिल रहा है? 1, है ना? तो इसलिए 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ whom? to the total amount of profit that we have earned during the year. तो सी का नॉर्मली शेयर कितना आता है? 40,000 1/6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन गारंटी मिली हुई है 60,000 की, है ना? गारंटी मिली है 60,000 की। अगर गारंटी नहीं होती तो नॉर्मली प्रॉफिट कितना आता है? 40,000। तो ऐसे केस में सी को कितने पैसे मिलने चाहिए? 60,000 और 40,000? यस, बताइए कितने पैसे मिलने चाहिए? 60,000 और 40,000? वेरी गुड। Yes, 60,000. C will get rupees 60,000 as this is the minimum amount that he has been given guaranteed. 60,000 रुपए की मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी गई है। अगर उसका शेयर 40,000 आ रहा है तो 40,000 होके उसको कितने पैसे मिलेंगे? 60,000। और जो कमी रह गई 20,000 रुपए कौन देगा? तो 20,000 रुपए 20,000 रुपीज विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए, विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए, क्योंकि उसने कहा था कि 60,000 शेयर होगा, हुआ है 40,000, तो 20,000 रुपए ए विल गिव टू द सी। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटे? 20,000 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए एंड सी विल गेट 60,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अब आप बताइए, ए बी सी पार्टनर हैं, 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं। ए ने गारंटी दी सी को मिनिमम प्रॉफिट की ऑफ ₹40,000। अब ए से कितना रिकवर करेंगे और सी को कितने पैसे मिलेंगे अगर प्रॉफिट 4,20,000 हुआ तो? तो अब हम दो चीजों को देखेंगे। पहला, गारंटी कितने की मिली है? 40,000 रुपीज की। सी का नॉर्मल शेयर विदाउट गारंटी कितना बनता है? तो अब आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट हुआ है हमारा 4,20,000 और सी का शेयर है 1/6, तो इस हिसाब से उसके पैसे बनते हैं 70,000। गारंटी मिली है 40,000 की और पैसे बन कितने रहे हैं उसके? 70,000। तब आपसे अगर कोई पूछे कि 40,000 मिलना चाहिए या 70,000, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि सर 70,000 प्रॉफिट जो है दैट शुड बी गिवन टू द सी। तो ऐसे केस में सी को 70,000 मिलेगा। डिफिशियंसी कोई रही गारंटीड अमाउंट में? कोई कमी रही? नो, कोई भी कमी नहीं रही। तो ऐसे केस में ए से कितने पैसे रिकवर करेंगे? हाउ मच अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए? बताइए। बहुत बढ़िया। हाउ मच अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए इन दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर गारंटीड अमाउंट से ज्यादा शेयर बन रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो ऐसे केस में जिसने गारंटी दिया उससे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो गारंटी का मतलब क्या हो गया कि पार्टनर को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर उससे ज्यादा मिल रहा है या उतना मिल रहा है तो उस केस में गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो nothing will be recovered from A and C will get 70,000 rupees. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन सिमिलर है, हमने थोड़ी सी इसमें चेंज करा है। सी को गारंटी मिली है 40,000 रुपीज की
और इस वाले क्वेश्चन में सी को जो प्रॉफिट है वो भी 40,000 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सी को 40,000 रुपीज मिलेंगे। एंड हाउ मच विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए नील, वाई, क्योंकि गारंटी भी 40,000 की थी और बाई चांस की बात है कि उसको जो नॉर्मल शेयर आया वो भी 40,000 का आया, तो इस केस में नथिंग विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए एंड सी विल गेट 40,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द फॉर द करंट ईयर। ओके, डिफिशियंसी फाइंड आउट, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर डिफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए आपने ये ध्यान रखना है गारंटीड अमाउंट में से उसका करंट शेयर घटा देना है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो डिफिशियंसी है, अदरवाइज डिफिशियंसी नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आई कि नहीं आई। राजीव, नीरज एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3 की रेशो में। Rajiv guaranteed a minimum profit of rupees 1 lakh to the Sunil. If the profit is 3 lakh, how much Sunil will get? सुनील को कितने पैसे मिलेंगे बताइए? How much Sunil will get? ओके, चलो आपको थोड़ा सा इजी कर देते हैं। गारंटी राजीव से गारंटी कितने की मिली है बेटे? 1 लाख रुपीस की। और सुनील का शेयर कितना आ रहा है आप देखिए, सुनील का शेयर है, अगर हम टोटल करें 4 को, अगर हम इनका टोटल करें तो आता है 10, है ना, तो वो 10 हमने यहां लिख दिया। सुनील का शेयर कितना बनता है? 3, तो अब शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे? 3/10, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द शेयर ऑफ सुनील, तो उसका शेयर आ जाएगा 90,000। नॉर्मली शेयर आ रहा है 90,000, गारंटी मिली है 1 लाख की, तो हाउ मच सुनील विल गेट बताइए? यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटे, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग राइट आंसर्स। गारंटी 1 लाख की मिली है, नॉर्मल शेयर 90,000 आ रहा है, तो सुनील को कितने पैसे मिलने चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, राइट आंसर इज 1 लाख। 1 लाख रुपए की गारंटी है, शेयर आ रहा है 90,000, तो इसका मतलब दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा है? 1 लाख वाली, तो गारंटीड अमाउंट मिलेगी 1 लाख की। लेकिन आप देखेंगे कि 10,000 की कमी पड़ रही है, डिफिशियंसी कितने की है? गारंटीड डिफिशियंसी निकालते कैसे हैं बेटे? गारंटीड शेयर माइनस में एक्चुअल शेयर इन द प्रॉफिट। गारंटीड शेयर है 1 लाख का और एक्चुअल शेयर आ रहा है 90,000 का, तो डिफिशियंसी कमी कितनी रह गई? 10,000 की। दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द राजीव। आई होप जो डिफिशियंसी की कंसेप्ट है और कैसे जज करेंगे कि कितने पैसे मिलने चाहिए वो आपको इन क्वेश्चन से क्लियर हो गई होगी। चलें आगे। अब आती है गारंटी कितने टाइप की होती है बेटे, ये आपने बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि हमारी सारी प्रेजेंटेशन इवेंचुअली इसी पे बेस है। आपके कोर्स में जो गारंटी दी गई है वो गारंटी बेसिकली तीन तरह की है। पहला, गारंटी बाय ए पार्टनर टू अनदर पार्टनर, जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हम जो क्वेश्चन करे थे हमने, आपने देखा होगा ए ने गारंटी दी सी को, कितने की दी? मिनिमम 40,000 रुपीज की। तो यहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की, तो ये टाइप 1 है, गारंटी बाय ए पार्टनर टू द अनदर पार्टनर। दूसरा कहते हैं गारंटी बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर टू ए पर्टिकुलर पार्टनर, इसको बोलेंगे फर्म इज गिविंग गारंटी टू द पार्टनर। जब एक पर्टिकुलर पार्टनर को बाकी सभी पार्टनर मिलके गारंटी देते हैं, तो ऐसे केस में इसको क्या कहते हैं बेटे? किस तरह की गारंटी की कैटेगरी में आएगा? फर्म टू द पार्टनर। इसका एग्जांपल देख सकते हैं बेटे, C is guaranteed with a minimum profit of rupees 40,000 by A and B. A और B ने मिल के, अगर एक फर्म में 3 पार्टनर हैं और A और B ने मिल के C को गारंटी दी है, अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं अपने इस एग्जांपल्स में कि देयर आर ओनली 3 पार्टनर्स, ठीक है? तो A और B मिल के C को गारंटी दे रहे हैं मिनिमम प्रॉफिट कितने की? 40,000 की। तो ऐसे केस में हम ये क्या कहेंगे इसको? द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म टू C, ठीक है? क्या इसको किसी और तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं? यस,
ऐसे लिखा आ जाए द सी इज गारंटीड विद ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 40,000 बाय द फर्म, तो भी मीनिंग सेम है। इसका मतलब फर्म का मतलब रिमेनिंग पार्टनर। आपने ये ध्यान देना है, अगर 3 पार्टनर हैं ए बी सी को गारंटी मिली 40,000 की बाय द फर्म, तो इसका मतलब फर्म में कौन से पार्टनर, बाकी बचे हुए पार्टनर ए एंड बी। उसके बाद क्या इसको किसी और तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं? यस, ऐसा भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में कि ए एंड बी गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹74,000 टू सी, ऐसा भी लिखा आ सकता है। क्या किसी और तरह से भी आ सकता है? यस, सी इज गारंटीड विद ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। पता ही नहीं किसने दी है, तो जब कुछ भी पता ना हो तो हम ये मानेंगे द गारंटी इज गिवन बाय द रिमेनिंग पार्टनर बाय द फर्म। ओके, ये आपने ध्यान रखना बेटे। तीसरा टाइप जो गारंटी का है दैट इज गारंटी बाय ए पार्टनर टू द फर्म। कई बार होता है कि ए बी सी पार्टनर है एक फर्म के अंदर और ए वर्किंग पार्टनर है। बी और सी कहते हैं कि भाई ठीक है, फर्म तू चला, दुकान तू चला, लेकिन हमें मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे। तो ऐसे केस में ए बाकी सारे पार्टनर्स को गारंटी देगा कि भाई इतना प्रॉफिट तो मैं कमा के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो ऐसे केस में ए इज गिविंग गारंटी टू द रिमेनिंग पार्टनर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये किस कैटेगरी में आएगा? गारंटी बाय ए पार्टनर टू द फर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटे, कैसे क्वेश्चन में आ सकता है? ए गारंटी द फर्म द मिनिमम प्रॉफिट और फीस ऑफ ₹90,000। तो आपने ये 3 मेजर कैटेगरीज ध्यान रखनी है। जो हमारी सारी प्रेजेंटेशन है वो इन्हीं के ऊपर बेस होगी बेटे, ठीक है। क्वेश्चंस में आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। अब जैसे हम वही वाला क्वेश्चन लेते हैं जो अभी हमने करा है कि ए बी सी पार्टनर है, 3:1 की रेशो में वो प्रॉफिट को बांट रहे हैं। प्रॉफिट आ गया 1,20,000। ए ने गारंटी दी थी सी को 40,000 रुपीज की। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ऐसे केस में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं गारंटी के, आपने ये ध्यान रखना है बेटे कि आपने ये क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे सॉल्व करने हैं कि गारंटी दी नहीं हुई। जैसे कि इसमें देखिए आप कि 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट है, वो आपने 3:1 की रेशो में बांट दिया, और बांटते समय आपने क्या सोचा कि गारंटी दी नहीं हुई, गारंटी की कोई बात ही नहीं है ना। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं आप, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 3:1 की रेशो में बांट दिया आपने प्रॉफिट। अब क्या होगा, अब उसके बाद फिर आपने गारंटी के बारे में सोचना है। अब इस गारंटी के बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ए ने गारंटी दी है सी को कि भाई मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40,000 रुपीज। लेकिन सी के केस में हम देखते हैं भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20,000 रुपए। होना चाहिए 40,000 रुपए, हो रहा है 20,000 रुपए। अब ये कमी आ गई, डिफिशियंसी आ गई। इस डिफिशियंसी को कौन पूरा करेगा? यस, बताइए कौन पूरा करेगा? जो सी के 40,000 रुपए का प्रॉफिट की गारंटी थी और प्रॉफिट आ रहा है 20,000 रुपए, तो बाकी बचे हुए 20,000 रुपए हु विल पे? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं बेटे। बताइए ए, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है क्योंकि ए ने गारंटी दी है 40,000 रुपए की, प्रॉफिट आ रहा है 20,000 रुपए, तो बाकी बचे हुए 20,000 रुपए जो है दैट विल बी पेड बाय ए। तो ऐसे केस में हम कहेंगे, ऐसे केस में हम कहेंगे कि डिफिशियंसी इन सीज शेयर। आपने ये ध्यान करना है कि डिफिशियंसी इन सीज शेयर है ना। जो 20,000 रुपए थी वो 20,000 रुपए ए विल पे और उसके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे। ओके, और उसको लिखने का जो मेथड है वो हमने शो करा है रेड कलर में, ये आप देखिए। तो वो ए के शेयर में से लेस हो जाएगा, क्या लिखेंगे उसको, डिफिशियंसी इन सीज शेयर। और ऑब्वियस सी बात है ये पैसे कहाँ ऐड हो जाएंगे, सी के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। एड डिफिशियंसी रिकवर्ड फ्रॉम ए। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो आपने ये ध्यान करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है कि जैसे गारंटी दी नहीं हुई, और फिर उसके बाद गारंटी वाली कंसेप्ट को लेना है और उसको सॉल्व करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपने मुझे ये बताना, अब ये किस टाइप की गारंटी चल रही है? टाइप 2, गारंटी बाय द रिमेनिंग पार्टनर टू ए पर्टिकुलर पार्टनर। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सी इज गारंटीड विद ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 बाय द फर्म। अब यहाँ पे फर्म का मतलब क्या है बताइए, फर्म का मतलब क्या है, कौन दे रहा है गारंटी सी को? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, हु इज गिविंग गारंटी इन दिस क्वेश्चन? बाय द फर्म, सी इज गिवन गारंटी बाय ए फर्म। हु इज, व्हाट डू यू मीन बाय फर्म? कौन से पार्टनर हैं फर्म के अंदर जो गारंटी दे रहे हैं सी को? यस, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग राइट आंसर। आपके आंसर दो तरह से हो सकते हैं, आइदर यू कैन राइट रिमेनिंग पार्टनर और ए एंड बी, ए और बी मिलके गारंटी दे रहे हैं सी को, या आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, रिमेनिंग पार्टनर आर गिविंग गारंटी टू द सी। वेरी गुड बेटे। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं कि 3:2 की रेशो में सी को ए और बी मिल के गारंटी दे रहे हैं सी को। अब मेरा जो क्वेश्चन है बेटे वो ये है, किस रेशो में दे रहे हैं गारंटी? क्योंकि अब दो पार्टनर हो गए और एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, किस रेशो में दे रहे हैं? क्या आपको रेशो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि किस रेशो में दे रहे हैं? नहीं दी हुई कि किस रेशो में दे रहे हैं। तो ऐसे केस में हम ये एज्यूम करेंगे कि जिस रेशो में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, उसी रेशो में वो गारंटी दे रहे हैं। अब आप देखिए ए और बी किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे? 3:2 की रेशो में। तो ये जो गारंटी है वो किस रेशो में देंगे? 3 और 2 की रेशो में। जब तक कोई रेशो ना दी गई हो तब तक हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो किस रेशो में गारंटी दे रहे हैं? 3 और 2, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसी रेशो में वो गारंटी देंगे। ओके, वेरी गुड बेटे। तो जो डिफिशियंसी है, कमी रह जाए अगर गारंटीड अमाउंट में इन दिस क्वेश्चन, दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन विच रेशो? 3:2। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी कि अगर रिमेनिंग पार्टनर एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं तो वो किस रेशो में देंगे? अगर कोई रेशो ना दे रखी हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही गारंटी देंगे। चलिए अब देखते हैं कि आप क्वेश्चंस के आंसर बता पाते हो कि नहीं बता पाते। कि ए बी सी पार्टनर हैं, 4:3 की रेशो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे ए और बी ने सी को गारंटी दी, और गारंटी में अगर कमी रह जाए, प्रॉफिट कम आए, तो वो प्रॉफिट ए और बी किस रेशो में शेयर करेंगे? यस, बताइए किस रेशो में शेयर करेंगे ए और बी? अगर कोई कमी रह जाती है, डिफिशियंसी आ जाती है, तो वो किस रेशो में शेयर करेंगे? बहुत ही बढ़िया बेटे, वेरी गुड। नो, इट इज नॉट 3:2। 3:2 ऑलवेज, इट विल नॉट कम 3:2। आप क्वेश्चन पढ़िए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है उनके ए और बी के बीच की? 4:3। यस, वेरी गुड। अब ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, 4:3 है। तो अगर कोई कमी रह जाती है, डिफिशियंसी रह जाती है, कोई कमी रह गई, तो दैट विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन व्हाट रेशो? 3:4:3। ओके, द आंसर इज 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। XYZ are the partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:1। Y और Z ने गारंटी दी X को 50,000 रुपए के लिए। अब अगर कोई कमी रह जाए, अब ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप बहुत बच्चे गलत आंसर देंगे इसका, कि Y और Z किस रेशो में डिफिशियंसी अगर कोई रह जाती है तो किस रेशो में शेयर करेंगे? बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। कि डिफिशियंसी विल बी शेयर्ड बाय Y एंड Z इन विच रेशो? यस, बताइए, क्वेश्चन पढ़िए फिर बताइए मुझे कि Y और Z किस रेशो में शेयर करेंगे? यस, काफी बच्चे गलत भी लिख रहे हैं और काफी बच्चे सही आंसर भी लिख रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लास्ट वाले पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। यहाँ देखिए गारंटी किसको मिल रही है? एक्स को। बाकी बचे हुए पार्टनर कौन है? वाई और जेड। तो ऐसे केस में वो किस रेशियो में शेयर करेंगे? 2:1 में। यस, वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आप इसका सही आंसर बता पाते हो कि नहीं बता पाते। ए बी सी पार्टनर है 3:1 की रेशो में। ए और बी ने गारंटी दी सी को इक्वली। ए एंड बी गारंटीड इक्वली ऑफ ₹60,000 प्रॉफिट टू सी। अब अगर कोई कमी रह जाए तो इन विच रेशो ए एंड बी विल शेयर, किस रेशो में शेयर करेंगे ए और बी? आपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना है। मैं दोबारा पढ़ता हूं ये वाली लाइन। ए एंड बी गारंटीड इक्वली ऑफ ₹60,000 प्रॉफिट टू सी। अब बताइए किस रेशो में ए और बी, कोई कमी रह जाए गारंटी की अमाउंट में तो किस रेशो में शेयर करेंगे? यस, मेनी ऑफ यू आर गिविंग राइट आंसर्स, वेरी गुड। यस, आपने ये ध्यान करना है कि जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तब तो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही चलेगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 2:1 था, यहाँ पे 4:3 था। अगर कुछ भी ना दिया होता तब तो 3:2 आता, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे दिया, गारंटीड अमाउंट विल बी शेयर्ड इक्वली, कि अगर कोई कमी रह गई तो गारंटी किस रेशो में दी गई है, इक्वली। तो ऐसे केस में सारा का सारा जो गारंटी है दैट विल बी शेयर्ड इक्वली। सो आंसर इज 1:1। वेरी गुड बेटे, बहुत सारे बच्चे आर गिविंग राइट आंसर्स। सो वी होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गई होगी। Now let's do these questions. A and B guaranteed a minimum profit of ₹40,000 to C. Profit इतना है, तो अब आप बताइए C को कितने पैसे मिलेंगे और A और B से कितना रिकवर करेंगे। A और B ने गारंटी दी है ₹40,000 की। C का शेयर आ रहा है 1,20,000 का 1/6, ₹20,000। अब C को चूज करना है कि उसको 40,000 चाहिए या 20,000, तो ऑब्वियसली C विल गेट ₹40,000। और जो कमी रह गई वो किससे लेंगे, ए और बी से। किस रेशो में लेंगे बेटे, कोई रेशो दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर? कोई भी रेशो नहीं दी गई। तो ऐसे केस में जो डिफिशियंसी है वो ए और बी से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 3:2 की रेशो में रिकवर की जाएगी। डिफिशियंसी कितने की है, डिफिशियंसी कितने की है बेटे बताइए आप। ₹40,000 सी को मिल रहे हैं लेकिन उसका शेयर आ रहा है ₹20,000 का, तो कमी कितने की रह गई, ₹20,000 की। तो ए और बी से लेंगे, किस रेशो में लेंगे, 3:2 की रेशो में। आ रहा है आपको ये समझ में कि ₹20,000 को 3:2 में बांटना है, तो ऑब्वियस सी बात है 3/5 और 2/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए से हम लेंगे ₹12,000 और बी से लेंगे ₹8,000। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, चलते हैं, चलो बेटे आगे चलें। सो इसका आंसर क्या हुआ, हाउ मच सी विल गेट, सी विल गेट ₹40,000। व्हाट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए, 12,000, फ्रॉम बी 8,000। ओके, तो आपने ये ध्यान करना है कि जितनी भी डिफिशियंसी रह जाती है वो अगर कोई और रेशो ना दी गई हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बीच में ही उसको रिकवर किया जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना हो तो कैसे करेंगे। अब जो तरीका मैंने आपको बताया है वो बड़े ध्यान से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले जब भी गारंटीड रिलेटेड क्वेश्चंस आपने करने हैं तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने शुरुआत में स्टार्टिंग में प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो गारंटी इज गिवन टू एनीवन। तो आपने जो ₹1,20,000 का प्रॉफिट था इस क्वेश्चन के अंदर वो आपने 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब फिर हमने देखा कि भाई ₹20,000 की तो कमी रह गई क्योंकि गारंटी ₹40,000 की है, बी के हिस्से में आए ₹20,000। वो ₹20,000 किससे रिकवर होंगे, ए और बी से। लास्ट अभी देखा था हमने लास्ट स्लाइड में, तो ए से हम रिकवर करेंगे ₹12,000 और बी से रिकवर करेंगे ₹8,000। आपने ये ध्यान देना है, ये टेक्निक पे ध्यान देना है कि जब भी गारंटी का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले नॉर्मल वे में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर गारंटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना है। ठीक है बेटे, तो इसमें देख सकते हैं
ए से हमने रिकवर करे 12,000 रुपए में, ए के शेयर में से माइनस कर दिए, बी के शेयर में से हमने माइनस कर दिए 8,000 रुपए, और ये दोनों ही पैसे 12,000 और 8,000 रुपए हमने सी को दे दिए। तो अब आप देखेंगे लास्ट में सी को कितने पैसे मिल गए, 40,000 रुपीज। और क्योंकि ए और बी ने गारंटी दी थी तो इसलिए उनका प्रॉफिट का हिस्सा क्या हो गया, कम हो गया। आई होप आपको ये कैसे शो करें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए एक और चीज करते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, 4:3 की रेशो में बांट रहे हैं। एक्स और वाई ने गारंटी दी जेड को एक मिनिमम प्रॉफिट के लिए 74,000, प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपीस का। तो अब आप मुझे सॉल्व करके ये बताइए कि जेड को कितना पैसा मिलना चाहिए। आई होप अब आप इसको कर सकते हैं। वेरी गुड। अब जेड के पास दो ऑप्शन है, एक तो उसको मिनिमम गारंटी मिली हुई है 74,000 की, और दूसरा उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है वो निकालिए। दोनों में से देखिए ज्यादा कौन सा है, उससे आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा हम इजी कर देते हैं आपके लिए। चलिए कि गारंटी मिली है 74,000 की और जेड का एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 60,000 रुपीज। ओके, तो अब आप बताइए कि जेड दोनों में से कौन सा चूज करेगा। वर्किंग नोट बेटे कंपलसरी इसलिए हैं कि वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं। यूट्यूब चैट में मैं देख रहा हूँ बच्चे पूछ रहे हैं सर वर्किंग नोट इज कंपलसरी, सो आई वुड से यस। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग नोट तो आप जरूर बनाइए, है ना। तो अब जेड चूज करेगा 74,000। कमी कितने की रह गई, डिफिशियंसी कितने की हो गई बेटे, डिफिशियंसी हो गई 14,000 की। हु विल शेयर इट, एक्स एंड वाई, इन विच रेशियो, ऑब्वियसली नथिंग इज गिवन, सो दे विल शेयर इट इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी 4:3, तो 14,000 they will share in 4:3। so how much will be recovered from x and y, तो आपने उसका भी आंसर पता लगा लिया। ओके, 14,000 x और y शेयर करेंगे 4:3 की रेशो में, तो 4/7 एंड 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 8,000 एंड 6,000। आई होप आपको यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, तो द आंसर इज कि Z को 74,000 रुपीज मिलेंगे और X से हम कितने पैसे लेंगे, रिकवर करेंगे, उसके प्रॉफिट में से कितना माइनस करेंगे 8,000, और Y के में से कितना माइनस करेंगे 6,000। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। है ये पिछले क्वेश्चंस की तरह, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसकी तरह है, बस इसमें हमने एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी। एनी डिफिशियंसी विल बी borne बाय X एंड Y इक्वली। कोई भी अगर कमी रह जाती है गारंटी की अमाउंट में तो उसको एक्स एंड वाई इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रखी है, हमने सिर्फ ये एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी है। तो अब आप बताइए, फिर वही क्वेश्चन आया कि जेड को गारंटी कितने की मिली है 74,000 की, जेड का एक्चुअल शेयर कितना आ रहा है 60,000। अब अगर जेड को चूज करना पड़ जाए कि 74,000 या 60,000, तो अब आप बता सकते हैं ऑब्वियसली जेड विल चूज 74,000। How much will be recovered from X and Y? Obviously 14,000. Now the question is how much will be recovered from X and Y? बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड। बताइए क्या आंसर आना चाहिए। आपने वो जो लाइन ऐड करी है उसको पे ध्यान देना है बेटे। वेरी गुड, शानदार, वेरी गुड। तो एक्स एंड वाई से हम रिकवर करेंगे 7,000 क्योंकि यहाँ पे जो गारंटीड अमाउंट है वो इक्वली रिकवर करनी है। तो आपको उसका आंसर आ गया कि 74,000 विल बी द आंसर Z will get and X and Y will give 7,000 rupees। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह है, बस हमने यहाँ एक चेंज करा कि प्रॉफिट चेंज कर दिया। पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक्स और वाई को हमने गारंटी दी, अब इसको कैसे शेयर करा, कैसे इसको
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है आपको, है ना, पिछली क्लासेस में बताया था, अभी पिछली स्लाइड में बताया था मैंने कि अगर प्रॉफिट होता है, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो और गारंटी देते हैं, तो उस केस में सबसे पहले आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि एज्यूमिंग दैट गारंटी इज नॉट गिवन। तो अब आप देखेंगे एक्स वाई जेड को हमने नॉर्मल वे में 4:3:3 की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे क्या करेंगे, गारंटी के बारे में सोचेंगे, किसने गारंटी दी है, जेड को गारंटी मिली है, एक्स एंड वाई ने दी है, डिफिशियंसी रह गई, यहाँ आ रहा है 60,000 प्रॉफिट और गारंटी है 74,000 की, एंड द प्रॉफिट विल बी deficiency will be recovered equally, तो 7,000 rupees will be recovered from x and y and they will be given to the z को दे दिए जाएंगे और अल्टीमेटली z will get the minimum guaranteed amount. I hope this will be clear to you. एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपने मुझे बताना है कैसे करना है कि ABC पार्टनर हैं, 3:1 की रेशो में बांट रहे हैं, प्रॉफिट आया हमारा 90,000। आपको इस क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए वो 90,000 हमने 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब जो गारंटी दी गई है सी को वो तो दी गई है 40,000 की। यहाँ हमने क्वेश्चन में एक लाइन है एनी डिफिशियंसी विल बी शेयर्ड इक्वली। तो अब आप ये बताइए ए और बी से हम कितने कितने पैसे लेंगे। कुछ बच्चे YouTube चैट में बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, सर अगर लॉस हुआ तो कैसे शो करेंगे। बेटे उसका भी हम बताएंगे, पर जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको तो देखिए, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो करंट स्लाइड चल रही है, टॉपिक चल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप ये बताइए कि ए और बी से हम कितने कितने पैसे रिकवर करेंगे। यस, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट ऑल ऑफ यू कैन डू इट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटे, बहुत ही बढ़िया। ए और बी से अब आपने वैसे ही सोचना है जो हमने स्लाइड्स में, पिछली स्लाइड्स में दिखाया है कि ए और बी 40,000 की गारंटी दी है, सी का शेयर आ रहा है 15,000, डिफिशियंसी आई 25,000 की। डिफिशियंसी किस रेशो में शेयर करनी है, अगर कोई रेशो ना दे रखी हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और अगर कोई रेशो दे रखी है जैसे कि इस क्वेश्चन में एनी डिफिशियंसी विल बी शेयर्ड इक्वली, तो ऐसे केस में ए और बी से हम बराबर बराबर अमाउंट रिकवर करेंगे और वो पैसे हम किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा। इस टेक्निक से आपने चाहे कितना ही मुश्किल क्वेश्चन हो, बड़े इजीली, बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है बेटे। तो ये अभी हम टाइप 2 की गारंटी कर रहे हैं, टाइप 1 की तो बहुत इजी थी, वो आपने कर ली, टाइप 2 चल ही रही है। ठीक, अब आते हैं हम टाइप 3 पे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। अब इस फर्म के अंदर ए इज द ओनली एक्टिव पार्टनर, और क्योंकि एक्टिव पार्टनर था, बिजनेस वो चला रहा था, तो उसने फर्म को गारंटी दी कि भाई मिनिमम कितना प्रॉफिट होगा ही होगा, 90,000 प्रॉफिट मैं कमा के दूंगा ही दूंगा आपको। और प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ ईयर 80,000। साथ ही साथ ए और बी ने सी को भी गारंटी दे रखी है 40,000 रुपीज की, और ये कहा गया है कि जो अगर कोई डिफिशियंसी रह गई ए और बी की गारंटी में तो दे विल शेयर इक्वली। अब यहाँ पे दो गारंटी आ गई हैं बेटे। सबसे पहले जो हमने पर्पल कलर में अंडरलाइन कर रखा है उसको देखते हैं। तो यानी नंबर 1 पे किसी भी क्वेश्चन में नंबर 1 पे आप किसको ध्यान दोगे, अगर दो गारंटियां हैं तो उस गारंटी पे आपका ध्यान जाना चाहिए जो एक पार्टनर ने फर्म को दे रखी है। तो अभी हम ध्यान देंगे, जो हमारी कंसंट्रेशन है, फोकस है, दैट शुड बी ऑन विच लाइन। A was the only active partner who gave guarantee of minimum profit of rupees 90,000। प्रॉफिट आया 80,000 का, गारंटी दी थी ए ने कि भाई मिनिमम टू मिनिमम 90,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बड़ा आसान है, ए से 10,000 रुपए लेंगे। भाई उसने तो कहा था कि सर मैं तो 90,000 कमा के दूंगा, कमाए हैं उसने प्रॉफिट के तौर पे 80,000, तो हम कहेंगे भाई 10,000 रुपए की कमी रह गई, गिव अस 10,000 रुपीज। तो ए से 10,000 रुपीज रिकवर करेंगे, सबसे पहले ये करना है। उसके बाद आपने कुछ और करना है। तो यानी जो टाइप 3 की गारंटी अगर आपके क्वेश्चन में है
ये ध्यान से सुननी है बात। इफ टाइप 3 गारंटी इज गिवन इन योर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सॉल्व दैट। सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया 90,000। 80,000 रुपए आपने कमाए थे, 10,000 रुपए आपने ऐसे ले लिए, प्रॉफिट कितना हो गया 90,000। अब क्या करें, अब आप दूसरी गारंटी को देखिए। और गारंटी से पहले मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी कि आपने ये सोचना है कि प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन हमने गारंटी और कोई गारंटी नहीं दी, तो हम 90,000 को 3:1 की रेशो में एज यूजुअल बांट देंगे, बिल्कुल आसानी से वैसे बांट देंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो 90,000 को हमने 3:1 की रेशो में एज यूजुअल जैसा अभी पिछली क्वेश्चंस में करा है ऐसे बांट दिया। अब हम देखेंगे कि ए और बी ने कितने की गारंटी दी थी सी को 40,000 की, पर सी का शेयर कितना आ रहा है 15,000। सो डिफिशियंसी कितने की है 25,000 की। हु विल पे ए एंड बी इन विच रेशो, ऑब्वियसली एनी डिफिशियंसी विल बी शेयर्ड इक्वली, रेड कलर में देखिए लिखा हुआ है मैंने। तो ए और बी 25,000 की जो कमी आ गई उसको ए और बी 12,500 देके रिकवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये डिफिशियंसी ए और बी से लेंगे और वो पैसे हम किसको दे देंगे सी को दे देंगे, ठीक है। ये मैं दोबारा एक बारी करता हूं, दोबारा बताता हूं आपको, ये आपने ध्यान देना है बेटे। जब भी टाइप 3 की गारंटी आएगी तो सबसे पहले आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे इसमें ए ने गारंटी दी थी 90,000 की, तो सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे 90,000। अब जो टोटल आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, उसको आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, देन यू विल थिंक ऑफ अदर टाइप ऑफ गारंटी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चंस को करने की टेक्निक है, तभी इसके आंसर सही आएंगे। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन वो है जिसके बारे में बच्चे बहुत बारी कर रहे हैं कि सर अगर लॉस हो तो क्या होगा, लॉस हो तो क्या होगा। यूट्यूब चैट पे मैं देख रहा हूँ काफी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन आ गया बेटे। अब जो बच्चे पूछ रहे थे बार बार वो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। ए बी सी पार्टनर है, 3:1 की रेशो में बांट रहे हैं। ए ने गारंटी दी थी सी को कि सी भैया आपको मिनिमम प्रॉफिट 40,000 का होगा ही होगा, और जबकि प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया 1,20,000 का। तो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मुझे ये बताइए कि लॉस को कौन सी साइड पे लिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट? यस, बताइए। बहुत ही बढ़िया बेटे, वेरी गुड। लेट मी चेक, आपको पता है कि लॉस कौन सी साइड में लिखते हैं? ओके, डेबिट साइड पे, ठीक है बेटे। तो प्रॉफिट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, लॉस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड। तो हमने पहले सबसे पहली चीज है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लॉस को लिखिए। उसके बाद आप देखिए कि गारंटी कितने की दी गई है सी को 40,000 रुपीज की। तो टू सी इज कैपिटल, सी को गारंटी दी गई है, सी की कैपिटल तो बढ़नी ही बढ़नी है, कुछ भी हो जाए सी की कैपिटल तो बढ़नी ही बढ़नी है ना। तो वो 40,000 रुपीज हु विल पे, ए विल पे। तो टू सी इज कैपिटल 40,000 रुपीज, है ना। तो अब ए और बी के लिए बड़ी दिक्कत हो गई कि भाई लॉस भी हो गया और ए ने गारंटी भी दे दी। तो जिसने गारंटी दी है सबसे पहले ये 40,000 रुपीज को हम देखेंगे कि ये जो 40,000 रुपीज है सी को गारंटी मिली है, किसने दी है, ए ने दी है। तो ये वाला जो लॉस है दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए, ठीक है बेटे। ए से रिकवर करेंगे 40,000 रुपीज। फिर उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ लॉस है, अब ये लॉस भी तो है 1,20,000। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पार्टनर को हम प्रॉफिट में गारंटी दे देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको लॉस में शेयर नहीं करेंगे, उसको लॉस में शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर सी को हमने प्रॉफिट की गारंटी दी है तो लॉस किस में बटेगा, ए और बी में बटेगा। किस रेशो में बटेगा बेटे, रिमेनिंग रेशो में, है ना, 3:1 की रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो वो 3:2 की रेशो में प्रॉफिट बटेगा और वो प्रॉफिट कितना आएगा 72,040
8,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, चले आगे। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको लॉस दिया हुआ है तो लॉस को लिखिए, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसका शेयर लिख दीजिए, किसने गारंटी दी उसके बारे में लिख दीजिए, किससे लेंगे, ए से लेंगे, फिर बाकी बचे हुए लॉस को रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व। ओके, चलिए अब आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ए बी सी became the partner from 1st July 2018 sharing the profit and loss in the ratio 3:1। प्रॉफिट जो है साल के लास्ट में 1,80,000 आया। ए और बी ने सी को गारंटी दी थी 40,000 की। आपने मुझे इस क्वेश्चन में ये बताना है कि डिफिशिएंसी कितने की है, कितनी डिफिशिएंसी है। गारंटी उसको दी गई थी 40,000 की। ओके, अब देखिए गारंटी कितने की है, 40,000 की। ए और बी ने मिलके दी है, लेकिन उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 30,000। तो डिफिशिएंसी कितने की हुई, इज देयर एनी डिफिशिएंसी, क्या कोई डिफिशिएंसी है बेटे इस क्वेश्चन में? चलिए देखते हैं। ज्यादातर बच्चों ने जो हमने पिछली स्लाइड्स में कराया उसको ध्यान में रखते हुए बताया 10,000। अब ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बेटे। आपने एक इंपॉर्टेंट चीज और है इस क्वेश्चन में जिस पे ध्यान देना है, ये इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा कि डिफिशिएंसी कितने की हुई। आपने ये ध्यान देना है जो इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है, ए बी एंड सी बिकम द पार्टनर फ्रॉम 1st जुलाई 2018, यानी साल के शुरू में वो पार्टनर नहीं बने। फर्म कब स्टार्ट हुई है, 1 जुलाई को, है ना, 1 जुलाई को स्टार्ट हुई है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, अप्रैल मई एंड जून 3 महीने तो चले गए। और आप इस क्वेश्चन में देखिए कि गारंटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। गारंटी के बारे में लिखा हुआ है 40,000 पर एनम, 40,000 पर एनम, यानी पूरे साल की गारंटी कितनी है, 40,000 की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो भाई जो फर्म है वो 1 जुलाई को शुरू हुई है। तो ऐसे केस में अगर फर्म 1 जुलाई को शुरू हुई है और गारंटी पूरे साल की अमाउंट के लिए है, तो हम प्रोपोर्शनेट गारंटीड अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे 40,000 रुपीज पूरे साल की गारंटीड अमाउंट थी, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने फर्म वर्किंग रही। तो ऐसे केस में अगर 40,000 12 मंथ के लिए गारंटीड था, तो 9 मंथ के लिए हम उसको निकालेंगे, दैट विल कम 30,000 रुपीज, दैट विल कम 30,000 रुपीज। एंड हाउ मच सी इज गेटिंग, हाउ मच सी इज गेटिंग 30,000, है ना। 30,000 ही गारंटीड है। प्रोपोर्शनेट गारंटी कितनी हुई, 30,000। सी शेयर कितना है, 30,000। सो नथिंग विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए। ओके, ये आपने ध्यान देना है बेटे, ठीक है। तो आपने जो स्टार्टिंग डेट है उस पे भी ध्यान देना है। ये वो अब ये गारंटीड के जितने भी क्वेश्चंस थे, वो जितनी टाइप की गारंटी थी वो हमने सारी कवर कर लिया, आपने ये ध्यान देना है। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का जो हमने चाटे हैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक से और शर्मा सर की बुक से। ज्यादातर सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपने देखना बेटे। ये स्क्रीनशॉट लेते जाइए इन क्वेश्चंस का और देखिए कि आप ये क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से हमें कर सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। जो पास्ट एडजस्टमेंट है बेटे, आपने ये ध्यान देना है कि पास्ट एडजस्टमेंट की जो क्लास है वो हो चुकी है। फिर भी कुछ बच्चों की क्वेरीज थी तो उसको लेके हमने दोबारा इसमें कुछ एक चीजें रिपीट करी हैं।
वी होप कि आप उसको ज्यादा जल्दी अच्छे से समझ लेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है बेटे? दो वजहों से पड़ती है। या तो हम कोई चीज देनी भूल जाते हैं या हम उसको गलत दे देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, या तो हम देना भूल गए, या नहीं देना था अलाउ कर दिया, या गलत रेट से दे दिया, या प्रॉफिट एंड लॉस हमने गलत रेशो में बांट दिया। यही सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें पास्ट एडजस्टमेंट को करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम करते हैं पिछली पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, दैट दे आर नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट की दो मेजर कैटेगरीज मैं बता ही चुका हूं आपको, ओमिशन एंड वी हैव गिवन समथिंग रिटन रॉन्गली, है ना। तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम देना भूल गए। या रॉन्गली क्या हुआ कि 6% दे दिया जबकि देना 10% था, पार्टनरशिप में 10% लिखा हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, 8% चार्ज करा जबकि करना 6% था एज पर द पार्टनरशिप डिड। तो इस तरह की हमने कुछ ना कुछ गलतियां करी। अब इसको ठीक कैसे करें? अब आप सोचिए कि आपको किसी को 100 रुपए देने थे, देना भूल गए, आप उसको ठीक कैसे करोगे? 100 रुपए दे दोगे, है ना। तो ऐसे ही ओमिशन के अंदर अगर आपको कुछ देना था, नहीं दिया, तो आप दे दो, गिव व्हाट इज नॉट गिवन। इसी तरह से किसी से पैसे लेने थे, नहीं लिए, भूल गए, अब वो ठीक कैसे होगा? अब ले लो, टेक व्हाट इज नॉट टेकन। तो सिमिलरली अब आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, हम देना भूल गए, अब क्या करें भाई? अब दे दो। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इट विल बी ए सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस, तो फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, वो चार्ज करना भूल गए, अब इसको ठीक कैसे करेंगे? अब चार्ज कर लो, अब ले लो पार्टनर से, जब पार्टनर से लेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी एंड इसका और क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा कि फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो 10% देना था, वो भूल गए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं सैलरी थी, इट वाज एग्रीड टू अलाउ ए सैलरी ऑफ ₹5,000 बट वाज रॉन्गली ओमिटेड, ये भी भूल गए। अब क्या करें इन दोनों केस में? जो भूल गए वो करेंगे। चलिए अब आप मुझे आंसर बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8 जो है 10% हमने देना था, ठीक है, बट वो हम गलती से देना भूल गए। तो अब इसको ठीक कैसे करें? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बताइए कैसे करें इसको ठीक? हम देना था, देना भूल गए, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, तो हाउ इट कैन बी डन? ए और बी में से बताइए क्या आंसर आना चाहिए। यस, वेरी गुड। देना भूल गए थे तो वी विल अलाउ, अब दे देंगे, तो अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया बच्चे, सारे आंसर सही दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, चार्ज करना था, चार्ज करना भूल गए। अब बड़ा आसान है इसका आंसर, ए और बी में से बताइए क्या होना चाहिए कि हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे वापस, वी विल गिव बैक। ये क्वेश्चन ए में थोड़ा सा गलत है, टेक की जगह गिव कर लीजिए, गिव बैक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 7%, और दूसरा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो सही आंसर है कि भाई चार्ज करना भूल गए थे तो अब चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। ओके, तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है रॉन्गली अलाउड, कि हमें इंटरेस्ट देना था 12% के हिसाब से, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि 10% देना है जबकि हमने दे दिया 12%, गलती से 12% दे दिया, तो अब क्या करें? तो बड़ा आसान है, जो हमने 10% देना चाहिए था दैट शुड बी प्रोवाइडेड, वो आप दे देंगे, और जो 12% दिया गलत दिया उसको वापस ले लेंगे। तो द आंसर इज गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एंड टेक बैक
12% per annum interest on capital that was wrongly given. चलिए दूसरा देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमने 6% के हिसाब से चार्ज कर लिया है ना, जबकि पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ था कि कितना चार्ज करना है, 10% करना है। अब उसको ठीक कैसे करेंगे बेटे, बड़ा आसान है ना, जो गलत था उसको हम वापस दे देंगे और जो सही है वो दोबारा चार्ज कर लेंगे। टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% एंड गिव बैक 6% इंटरेस्ट दैट वाज रॉन्गली चार्ज। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन आता है आप उसकी समरी जरूर बनाइए। मालती और आरती हैं, दो पार्टनर हैं, 80,000 50,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3, उनकी कैपिटल दे रखी है 80,000 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% देना चाहिए था लेकिन गलती से हमने 12% दे दिया। अब क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ है गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। जब वर्ड आ जाए एंट्री तब आपने ये ध्यान करना है कि नेट इफेक्ट मेथड को ध्यान में रखना है, ठीक है, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एग्री हुए हम देने के लिए लेकिन गलती से हमने 8% दे दिया, तो अब क्या करेंगे बेटे, आप क्या करोगे आप इस केस में, बताइए एबीसी में से क्या आंसर आना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% देने के लिए एग्री हुए लेकिन गलती से 8% दे दिया, क्या करें एबीसी में क्या आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग राइट आंसर सी, जो गलत दिया 8% उसको वापस लेंगे और जो सही है 10% वो दे देंगे, तो आंसर आ गया सी। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में देखिए, एग्री हुए थे कि 7% चार्ज करेंगे लेकिन गलती से 10% चार्ज कर लिया, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, बताइए क्या आंसर आना चाहिए सेकंड का। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग राइट आंसर्स, सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए, यस, जो हमने गलत चार्ज करा 10% वो वापस गिव बैक करेंगे पार्टनर्स को और सही जो 7% है वो लेंगे। तो चाहे ओमिशन हो चाहे रॉन्गली इफ वी हैव गिवन समथिंग, तो उसको जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गई है। अब ये कहते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट को करने का क्या तरीका होता है, तो इसके दो मेथड हैं जो आपको लास्ट क्लास में भी कराए गए थे, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट जो है उसको करने के दो मेथड हैं। अगर पेपर में ये आ जाए, क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए पास एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल एंट्री, तो इसका मतलब आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, नेट इफेक्ट मेथड फॉलो करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए पास एडजस्टमेंट एंट्रीज प्लूरल में आ जाए, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड फॉलो करना है। बस यही एक सिंपल सी चीज है जो आपने ध्यान देनी है, ठीक है। सिंगल एंट्री आ रहा है तो नेट इफेक्ट मेथड, एडजस्टमेंट एंट्रीज आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जो आपने पहले कर रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन ए और बी हैं, गलती से इस सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए वही है, बस गलती क्या हुई कि हम भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 10% था लेकिन गलती से हम देना भूल गए, अब क्या करें, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप मैंने साइड में लेफ्ट हैंड साइड में समरी लिख दी है सारे क्वेश्चन की, आप जब भी क्वेश्चन करें तो आप इस तरह की समरी अपने आंसर शीट में लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं जिससे कि बार बार क्वेश्चन आपको पढ़ना ना पड़े। और आपने ये ध्यान करना है कि जब भी आप ये क्वेश्चन करें पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड तो आप ये वाली टेबल बनाइए, है ना, और जितने पार्टनर हैं उसके अलावा एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाइए फर्म का, एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है फर्म का, जैसे यहाँ पे दो पार्टनर है ए एंड बी तो हमने एक तीसरा कॉलम बनाया फर्म का। हर कॉलम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, डेबिट एंड क्रेडिट, ये यूनिवर्सल मेथड है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसको इस टेबल से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे से गलती क्या हुई कि हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, आपने पूछना है ये चीज अपने आप से, बताइए कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाए तो उसके अकाउंट डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, यस, पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे। जो भी पार्टनर्स के अकाउंट में हो रहा है उसका एग्जैक्टली अपोजिट फर्म के अकाउंट में होगा। अगर पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म के अकाउंट डेबिट होंगे, क्योंकि पार्टनर्स को अगर हम फर्म कुछ दे रही है तो फर्म के लिए वो क्या हो गया,
लॉस हो गया, है ना, BRS की तरह। यस, समवन हैज रिटन लाइक BRS, तो दैट इज नाइस। ठीक है, अब फर्म को एक तरह से लॉस हो गया बेटे, कितने का लॉस हो गया, 13,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 7:6। तो ये जो लॉस है ये फर्म पार्टनर दोबारा बांटेंगे, क्योंकि बाकी सब चीजें तो हो चुकी है, बस यही एक ओमिशन हुआ था। तो 13,000 का लॉस जब पार्टनर बांटेंगे, किस रेशो में, 7:6 की रेशो में। जब लॉस को बांटेंगे तो वो लॉस नलिफाइड हो जाएगा, फर्म का जो फर्म के प्रॉफिट साइड में आएगा। जो भी आप पार्टनर्स के जिस कॉलम में लिख रहे हैं, फर्म के केस में वो आपने अपोजिट साइड में लिखना है। बड़ा इजी है, कोई बात नहीं। अब आपने टोटल कर दिया, टोटल करा तो जब भी टोटल करोगे आप, जब भी टोटल का कॉलम आएगा तो आप देखेंगे फर्म का जो टोटल है डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, वो हमेशा इक्वल आएगा। ये आपने ध्यान देना है। पार्टनर्स का टोटल 99% केसेस में अनइक्वल आएगा। तो अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ए के केस में आप देख सकते हैं कि डेबिट करना चाह रहे हैं हम 7,000 से और क्रेडिट करना चाह रहे हैं 8,000 से। तो यानी नेट इफेक्ट क्या आएगा बेटा इसका, कि ए को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कितने से, 1,000 से। बी के केस में देखिए कि डेबिट करना चाह रहे हैं 6,000 से, क्रेडिट करना चाह रहे हैं 5,000 से। तो नेट इफेक्ट क्या होगा बेटे, क्या करेंगे, किसी को किसी से 6,000 रुपए लेने और 5,000 रुपए देने, तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हैं, उससे सीधे सीधे 1,000 रुपए ले सकते हैं। तो लाइक 1,000 विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ बी। आप इसकी जनरल एंट्री बता सकते हैं कि क्या होगी जनरल एंट्री, यस बताइए, वेरी गुड। आपने ये ध्यान करना है कि कैपिटल जो है वो फिक्स कैपिटल है ए और बी के। यस, द एंट्री विल बी, देखिए दोबारा से देख लीजिए, बी का कैपिटल, बी को डेबिट करना है और ए को क्रेडिट करना है। तो जनरल एंट्री विल बी बीज करंट अकाउंट डेबिट बाय 1,000 टू एज करंट अकाउंट 1,000। ओके, ये ध्यान देना बेटे। चलिए, ये नेट इफेक्ट मेथड है जिसमें सिर्फ एक एंट्री से ही एडजस्टमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने सैलरी देना भूल गए। ऑब्वियसली बात है, अब ये थोड़ा टाइम कम हो रहा है तो इसलिए मैं ये सारी इस क्वेश्चन की समरी मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। पिछली बार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इस बार ए को सैलरी देना भूल गए। तो अब क्या करेंगे, सैलरी देना भूल गए, क्या इसका क्या सोल्यूशन है बेटे। तो सोल्यूशन इज कि ए को सैलरी दे देंगे। जब ए को सैलरी मिलेगी तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, क्रेडिट। और मैंने आपको क्या बताया बेटे कि पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट में जिस साइड पे भी एंट्री हो रही है, फर्म के केस में क्या होगा, उसके अपोजिट एंट्री होगी। तो फर्म के केस में कहाँ एंट्री होगी, डेबिट साइड पे। अब फर्म के लिए लॉस हो गया, दैट लॉस विल बी नलिफाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पार्टनर, बिटवीन द पार्टनर। पार्टनर कौन है, ए और बी। तो ये 60,000 का जो लॉस हो रहा है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऑब्वियस सी बात है, 3:2 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो फर्म का टोटल है वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल। वेरी गुड। तो ऐसे केस में अब आप देखेंगे कि ए को हमने डेबिट करना है 36,000 से और क्रेडिट करना है 60,000 से। तो इसका नेट इफेक्ट अगर हम करना चाहें कि क्या करें कि दोनों चीजें एक साथ हो जाए, तो ऐसे केस में ए को हम क्रेडिट कर देंगे 24,000 से और बी को डेबिट कर देंगे 24,000 से। ठीक है, इस केस में भी आपने ये ध्यान करना है कि कैपिटल फिक्स है। तो अगर नेट इफेक्ट मेथड है, सिर्फ एक ही एंट्री से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ऐसे केस में करंट अकाउंट का सहारा लेंगे। ठीक है, ओके। तो ए के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, एज यू कैन सी वेरी इजिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। यहाँ पे अब हमने दो काम करे, गलती हो गई हमसे, देना था 10% पर गलती से क्रेडिट कर दिया 12% से। अब आपको पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में, 12% से क्रेडिट कर दिया गलती से, तो क्या करेंगे, है ना। इसकी समरी हमने दोबारा यहाँ पे नोट कर ली। इस क्वेश्चन में हमने गलती क्या हुई है, 12% से हमने इंटरेस्ट गलत दे दिया, अब वो वापस लेंगे। वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट, बताइए। अगर आपने गलत इंटरेस्ट दे दिया और आप वापस ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
तो आप डेबिट करेंगे क्रेडिट, ऑब्वियस सी बात है, जब देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, अब क्या करेंगे डेबिट, तो डेबिट करेंगे। अब देखिए फर्म के केस में हमेशा उल्टी डायरेक्शन में एंट्री करनी है ना, तो फर्म के पार्टनर्स में हमने डेबिट करा तो फर्म के केस में क्या करा क्रेडिट। अच्छा जो गलत हुआ था वो हमने वापस कर दिया, सही वाली चीज करी अभी नहीं करी, तो अब सही इंटरेस्ट देंगे एट द रेट ऑफ 10%। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे क्रेडिट, वेरी गुड, क्रेडिट होंगे बेटे। तो आप देख सकते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे, और फर्म के केस में क्या होगा, अपोजिट एंट्री होगी, तो डेबिट साइड पे 13,000। अब यहाँ पे जब आप अगर टोटल करें तो टोटल बराबर नहीं आएगा फर्म के केस में, तो फर्म को एक तरह का प्रॉफिट हो रहा है बेटे, यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है ना। फर्म ने पार्टनर से वापस कितने लिए पैसे, 15,600, और अभी डिस्ट्रीब्यूट कितने करे हैं 13,000, तो एक तरह से फर्म के पास अभी पैसे बचे हुए हैं, पैसे बचे हुए हैं, कितने पैसे बचे हुए हैं 2,600, that will be distributed among the partner in their profit sharing ratio, that is 7:6। तो वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट करे तो फर्म का जो टोटल है वो एज आई सेड कि वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, वो इक्वल आ गया। पार्टनर्स का टोटल करा और नेट इफेक्ट हमने कैलकुलेट करा, जब नेट इफेक्ट देखा तो हमें पता चला कि भाई मालती जो है उसको डेबिट करना है 200 से और आरती को क्रेडिट करना है 200 से। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री हमारी हो गई। हैव यू गॉट इट? सो बड़ा इजी है, अगर आपने इतनी कंसेप्ट कर ली तो आप नेट इफेक्ट मेथड का के थ्रू किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन की समरी जो है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कई सारी चीजें देनी भूल गए, प्रॉफिट भी हमने गलत बांट दिया, प्रॉफिट बांटना था 7:6 की रेशो में और गलती से प्रॉफिट हमने इक्वली बांट दिया। साथ ही साथ हम सैलरी, मालती को सैलरी देना भूल गए, एम को सैलरी देना भूल गए, ए को कमीशन देना भूल गए। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान करना है प्रॉफिट को हमने कब लिखना है अपनी इस एडजस्टमेंट टेबल में, जब हम उसको गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अदरवाइज प्रॉफिट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि एक्चुअल में हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना था 7:3 की रेशो में। ओके, तो जो गलत डिस्ट्रीब्यूट करा वो हम वापस लेंगे। फिर जो चीजें हमने छूट गई हमारे से, जैसे एम को सैलरी देना भूल गए, ए को कमीशन देना भूल गए, तो क्या करें, आप दे देंगे। तो फर्म में हमेशा अपोजिट साइड में एंट्री करनी है। अब बचा हुआ जो प्रॉफिट है 1,30,000 फर्म ने वापस लिया, उसमें से 39,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप देख सकते हैं बड़े आराम से यहाँ पे है ना बेटे, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी बचे हुए प्रॉफिट का क्या करें, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अब की बार आपने ध्यान करना है कि ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7:3 की रेशो में। यस, तो वो 90,000 आ गया। टोटल हम देखेंगे तो टोटल आ गया 1,30,000, फर्म के केस में हमेशा इक्वल आ गया। और फिर नेट इफेक्ट मेथड आ गया आपका, ये इस तरह का आ गया बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है अगेन, तो एंट्री इस तरह की होगी, एम्स करंट अकाउंट टू एज करंट अकाउंट। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना लाइव चैट का, बड़ा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दिए हैं। यहाँ सैलरी कमीशन देना भूल गए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए। गारंटी, इसमें गारंटी भी आई है कि पास्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ इसमें गारंटी भी इंक्लूड की गई है कि 3 पार्टनर थे और विनय को जो है वो गारंटी दी गई है प्रॉफिट की 50,000 की। ये कंसेप्ट आपने बड़े ध्यान से देखनी है बेटे, इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे समरी दी हुई है क्वेश्चन की, वो समरी मैंने दोबारा यहाँ लिख दी है कि प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सैलरी देना भी भूल गए, कमीशन देना भी भूल गए, और साथ ही साथ गारंटी का भी क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गारंटी का जो क्वेश्चन आता है जब,
तो गारंटी के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि लाइक गारंटी दी ही नहीं गई, तो सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट दिया हुआ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो हम वापस लेंगे, फिर सैलरी और कमीशन जो हम भूल गए थे वो दे देंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे बेटे, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा 1,50,000 है, 24,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो 1,26,000 है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:3:2 की रेशो में। ओके, 3:3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा तो वो इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, अब क्वेश्चन आता है गारंटी का। यहाँ पे विनय को गारंटी दी गई है 50,000 रुपीज की। यहाँ पे विनय को आप देखेंगे तो गारंटी कितने की दी गई है, 50,000 रुपीज की, जबकि उसको अब शेयर कितना मिल रहा है, 47,250 रुपीज का, है ना। तो अब इस केस में क्या करेंगे बेटे, कमी रह गई। अब ये जो डिफिशियंसी है वो किसकी वजह से रह गई, कौन रिकवर, कहां से रिकवर होगी, अजय और चेतन से रिकवर होगी। किस रेशो में रिकवर होगी, कोई रेशो दी हुई है नहीं, तो किस रेशो में रिकवर करेंगे, जो करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 उस रेशो में रिकवर करेंगे। तो वो हमने रिकवर कर ली, अजय से और चेतन से हमने ये डिफिशियंसी रिकवर कर ली और फिर टोटल करा तो भाई ये देखो आ गया, फर्म का जो टोटल था वो दोनों साइड में हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है बेटे, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, देन नेट इफेक्ट मेथड देखिए, वो बड़ा आसान है, दोनों कॉलम को कंपेयर करना है हर पार्टनर के, और आपको ये पता चल जाएगा कि डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट। तो फाइनली जो है वो चेतन जो है वो क्रेडिट होगा 8,400 से। यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो ये आपका नेट इफेक्ट मेथड था। गारंटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास थोड़ी सी छोटी रह गई उस हिसाब से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, लास्ट टाइम आपको कराए भी गए थे। अगर लॉस हर एक एडजस्टमेंट की आप एंट्री करेंगे, है ना, तो इसमें जो भी आप एडजस्टमेंट करेंगे, कोई आप इंटरेस्ट देना भूल गए, जैसे इस वाले केस में हम इंटरेस्ट देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो अब दे दिया, उसकी वजह से जो लॉस हुआ 17,500 वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और दोनों की एंट्री करी। नेट इफेक्ट मेथड होता तो इस सिर्फ एक एंट्री से काम चलता है, यहाँ पे दो एंट्रियां हुई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ए और बी से हम लेना भूल गए, अब क्या करें, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम अब चार्ज कर लेंगे। अब ये चार्ज करा तो इनकम हो गई, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई रेशो दे रखी है मैंने आपको, नहीं, तो किस रेशो में करेंगे, इक्वली करेंगे। क्या एंट्रियां होंगी, अब जनरल एंट्री आपके लिए बड़ी आसान है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के एंट्रीज, आप दो एंट्रीज करी हैं, दो एडजस्ट इस तरह से कि हर एक एडजस्टमेंट की हर एक उसकी एंट्री हमने करी है, जबकि नेट इफेक्ट मेथड में सिर्फ एक ही एंट्री से काम चल जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन कई सारे हैं पर टाइम की कमी को देखते हुए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हमने गलत दे दिया, तो जो गलत दिया उसको हमने वापस लिया, ए और बी से जब वापस लिया 10,500 तो अब आप देखिए कि वो हमने वापस लिया, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया है ना 12,000 और 6,000, इसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट करा 3:2 में, और इन तीनों की हमने एडजस्टमेंट एंट्री करी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी अगर कोई डाउट हो तो वो आप नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ा आसान है, जो अभी तक मैंने आपको कंसेप्ट समझाई है तो उसमें आप देख सकते हैं
कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो आपको दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हमने 10% दे दिया, देना 12% था, साथ में सैलरी दे दी, सैलरी में भी गड़बड़ करी, ए को सैलरी दे दी 12,000 जबकि देनी चाहिए थी 24,000। तो जो गलत दिए हैं वो सारी चीजें हम वापस लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे, साथ ही साथ उसकी एंट्री भी मैं बताता जा रहा हूँ। सैलरी जो ए को दी गलत सैलरी वो वापस लेंगे, उसकी भी एंट्री करेंगे, और जो सही चीजें हमने देनी चाहिए थी वो अब वी विल डिस्ट्रीब्यूट, और जो भी रिजल्टेड प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर दी हुई है तो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अदरवाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको देखिएगा। आई होप दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। वी आर वेरी मच working hard very relentlessly throughout the day and night. All our team are working very hard. True false के क्वेश्चन है बेटे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन। जब हम ओपन करते हैं तो ओनली वन एंट्री इज मेड। नेट इफेक्ट मेथड में क्या एक ही एंट्री करते हैं? तो यस, एक ही एंट्री करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं तो नहीं, हम कई एंट्रीज करते हैं। सैलरी जब बी को देते हैं, रॉन्गली गिवन, हमने सैलरी बी को रॉन्गली दे दी और अब हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? बताइए, बी का अकाउंट डेबिट करेंगे या क्रेडिट? वेरी गुड, तो दैट इज ट्रू, बी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स। ए इज गारंटेड ऑफ 40,000 रुपीज बाय द रिमेनिंग पार्टनर। क्या ये लॉस के केस में एप्लीकेबल होगा? दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉस। ट्रू और फॉल्स? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिस तरह की आपकी क्लास हुई है उस हिसाब से आपका एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कि लॉस हो रहा है, तो आप बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, कि दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। यस, फॉल्स। जब गारंटी दे दी तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, गारंटी तो देंगे ही देंगे, उतने पैसे तो हम उसे देने ही पड़ेंगे, तो दैट विल बी फॉल्स। कुछ बच्चे ट्रू लिख रहे हैं। एज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू करेक्ट द ओमिशन ऑफ नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो ओमिशन हो गया, हम चार्ज नहीं कर पाए, अब उसको ठीक करना है, तो इसलिए कि कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दैट इज फॉल्स। टाइम की कमी को देखते हुए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। गारंटी टू ए पार्टनर और पार्टनर्स कैन बी गिवन ओनली इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गारंटी क्या हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही दी जाती है या कोई दूसरी रेशो में भी दे सकते हैं? यस, बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? दैट इज फॉल्स। किसी भी रेशो में दे सकते हैं, हमने क्वेश्चन भी करे इक्वली, है ना। और ये बताइए कि नेट इफेक्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट विल ऑलवेज बी निल इन केस ऑफ फर्म। फर्म के वाले कॉलम में जो हमने एडजस्टमेंट टेबल करी थी उसमें हमेशा दोनों कॉलम इक्वल आएंगे। उनका नेट इफेक्ट मेथड में उस कॉलम में जीरो आएगा या नहीं आएगा? उनमें हमेशा जीरो आएगा, है ना। ये आपने ध्यान देना है। ये वो क्वेश्चन है जो हमने छाटे हैं, एंड वी होप कि आप ये क्वेश्चन करें तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए प्लीज फटाफट। वेरी गुड, वेरी वेल डन। बहुत ही अच्छे आंसर दिए हैं आज आपने सभी ने। इस सबका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कोई दिक्कत हो तो आप नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। हमने काफी मेहनत करते हैं इन सभी स्लाइड्स के ऊपर, एंड वी होप कि आप सब इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझें और सारे क्वेश्चन आंसर करें। ये वही चीजें हैं कि अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो aspiration.ai पे जाके आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सभी फैकल्टी मेंबर्स का, अकाउंटेंसी की टीम का, बिजनेस स्टडीज की टीम का, अरुण सर का, श्रीनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें बच्चों से इंटरेक्शन के लिए देते हैं। हालांकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, पर सर वी आर एंजॉयिंग दिस थिंग।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मैं अभी भी यूट्यूब पे देख रहा हूँ, वो आप लिख सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उसके। अगर कोई अच्छी, ऐसे करो, कैसी क्लास लगी आपको, और कोई क्वेरी है तो वो भी आप बता सकते हैं, हमें हमसे पूछ सकते हैं। इफ इट इज पॉसिबल तो वी विल गिव इट। एक्सीलेंट सेशन मुकेश सर, बहुत ही इजी वे में आपने पढ़ाया और बहुत ही हाँ, इंटरेस्टिंग, बच्चों के रिस्पांस बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सेशन था सर। थैंक यू सर। कुछ बच्चों की क्वेरीज है कि सर हमने एस्पिरेशन में डाउट पूछे थे तो वो अभी तक नहीं आए हैं। बेटा एक बारी आप दोबारा भेजिएगा। वी विल ट्राई टू इंक्लूड योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। ओके। और काफी मेहनत हमारी रही है इन सभी में, और सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने साथ दिया। सभी तरह के गाइडेंस वो लोग देते रहते हैं, एंड वी होप टू गिव सच प्रेजेंटेशंस इन फ्यूचर आल्सो। ओके। So I hope there is no such queries and any doubt in this class. So I would like to take your leave from the current class, and thank you all the team members for their lovely cooperation, especially Arun sir, Josna Davar madam, Shiv sir, Puneet sir, Tarun sir, Anita madam, and I hope I'm not missing anyone. So all the teachers who are connected and doing background work, it was a nice presentation.